सीएम हिमंता ने क्यों कहा मुझे नहीं चाहिए मुस्लिम वोट? आखिर चाहते क्या है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता? पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे, क्या मोदी के खिलाफ जा रहे हैं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव की जंग जीतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी 26 दलों का गठबंधन बनाकर मोदी को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो वहीं पीएम मोदी भी इस बार नई रणनीति के तहत जो मुस्लिम वोट अब तक विपक्ष को मिलते थे, उन्हें अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इसीलिए कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के दौरे पर गए पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। एक तरफ जहां पीएम मोदी पिछड़े मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। उनके इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर बीजेपी को कोसने का दौर चल पड़ा है और बड़े से बड़े पत्रकार कहने लगे हैं कि एक तरफ पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं और दूसरी तरफ सीएम हिमंता कह रहे हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। उनके इसी बयान पर पत्रकार पंकज झा ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई मंचों से पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी की बात कर रहे हैं, उन्हें संगठन से जोड़ने की अपील कर रहे हैं। हाल में पसमानदा मुसलमान तारिक मंसूर को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और उधर असम के सीएम हिमंता कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। पत्रकार अजीत अंजुम ने भी लिखा, हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर। खाने वाले दांत पर ही गौर कीजिए, बाकी तो दिखावा है ही। जैसे ही खबर आई कि सीएम हिमंता शर्मा ने कहा है कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने कुछ इसी तरह से बीजेपी के साथ साथ मोदी को भी कोसना शुरू कर दिया। जबकि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बयान के जरिए मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वालों को लताड़ा था और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, फिलहाल मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। सभी समस्याएं वोट बैंक की राजनीति के कारण होती हैं। मैं महीने में एक बार मुस्लिम इलाके में जाता हूं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं राजनीति को विकास से नहीं जोड़ता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को एहसास हो कि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता वोटों तक है। मैं वोट बैंक की राजनीति इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे आम जनता के विकास से मतलब है। मुझे वोट मत दीजिए, मुझे अगले 10 वर्षों में अपने क्षेत्रों का विकास करने दीजिए। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि बाल विवाह प्रथा समाप्त हो, बच्चों का मदरसा जाना बंद हो जाए, इसके बजाय कॉलेजों में वो जाएं। मैं विशेष रूप से मुस्लिम बेटियों के लिए 7 कॉलेजों का उद्घाटन करने जा रहा हूं। इसी इंटरव्यू में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के साथ मुसलमानों के रिश्ते की बात करते हुए कहा, मुसलमानों के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के साथ उनका रिश्ता वोटों से परे है, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम इलाकों में बुनियादी ढांचे या स्कूल नहीं बनाए, लेकिन मैं उनका विकास करना चाहता हूं। मैं 10 से 15 साल तक ऐसा करूंगा, फिर मुसलमानों से वोट मांगूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये लेन देन का रिश्ता बने। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के वोट बैंक पर राजनीति करने के बजाय विकास के मुद्दे की बात की हो। इससे पहले भी वो मुस्लिम इलाकों में वोट मांगने से परहेज करते रहे हैं। इसी इंटरव्यू में सीएम हिमंता ने कहा, पिछले राज्य चुनाव में भी मुस्लिम इलाकों में प्रचार नहीं करने का फैसला किया था। 2016 और 2020 में प्रचार के दौरान मैं मुस्लिम इलाकों में नहीं गया। मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद ही जाऊंगा। इस बार भी मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जिसे चाहे वोट दें, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी।
सीएम हिमंता की इन बातों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि उन्होंने क्यों कहा है कि मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। सीएम हिमंता चाहते हैं कि वो सबसे पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में विकास करें, मदरसों में जाने वाले बच्चों को स्कूल कॉलेजों में भेज सके, तब जाकर वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोट मांगेंगे। और ऐसी बात करने वाला नेता आज के दौर में आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि इस देश की राजनीति में मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। उनके इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुसलमानों के साथ होने वाले छल के बारे में पीएम मोदी ने साल 2019 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजादी का बिगुल बजाया था 1857। आज जब हम आजादी के 75 साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, तब देश की एकता और अखंडता के लिए भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व बनता है कि उस 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें। और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे, अब सुराज्य के लिए लड़ना है, गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। ये भय, डर, काल्पनिक जो चीजें बनाई हैं, उसमें छेद करना हम सबके जीवन और आचरण और हमारी जुबान से भी निकलना चाहिए। एक बहुत बड़ी दायित्व है, उस दायित्व को हमें निभाना है। देश ने हमें, और जैसे मैंने कहा, जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए, हमारे लिए कोई भेद नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज इस संविधान की साक्ष्य में, वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है, जिस पर बाबा साहब आंबेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है, और इसलिए उसकी साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि इस देश के सभी वर्गों को, और पुराने तरीके से काम नहीं आएंगे जी, वो तरीके उनको मंजूर है। हमें तो एकमात्र मार्ग, हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं।
और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है।